वेलकम टू मार्वेलस फैक्ट्स। कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान है। दूसरों को लगता है कि वहाँ रात में परियां नाचती है। कुछ अन्य लोगों को शक है कि वहाँ यूएफओ आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पाया है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा नामीब रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। स्थानीय नाम भाषा में इसका अर्थ है वह इलाका जहाँ कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह की सतह जैसे दिखने वाले इस भूभाग पर रेत के टीले हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है और 3 देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान है। 5 करोड़ 50 लाख साल पुराने नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है। गर्मियों में यहाँ तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती है कि बर्फ जम जाए। बसने के लिहाज से यह धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। फिर भी कई प्रजातियों ने इसे अपना घर बनाया है। इस प्रक्रिया में कुछ विचित्र भू आकृतियों का निर्माण हुआ है जो विशेषज्ञों को चकित कर देते हैं। नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है। नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। फिर भी ओरिक्स स्प्रिंगबॉक दोनों हिरन की ही प्रजातियां हैं। चीता, लक्कड़बग्गा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। हार्टमैन की पहाड़ी जेब्रा कुशल पर्वतारोही है जिन्होंने रेगिस्तान के बीहर इलाके में खुद को ढाल लिया है। ओरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधों की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला यह इलाका व्हेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से पटा हुआ है जो पिछली कई सदियों में यहाँ जमा हुए हैं। यह कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है जो अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। स्थानीय सैन्य लोगों का कहना है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया है। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। काओ और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नरक का दरवाजा नाम दे दिया। सैलानी सोसुसवेले के इर्द गिर्द रेत के गेरुआ टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का यह पैन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में है।
रेत के टीले में नाविब हर जगह है, लेकिन सोसुसवेले के आसपास उनका रंग गहरे नारंगी रंग का है। यह रंग असल में जंग का है। यहाँ की रेत में लोहे की सांद्रता काफी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता रहता है। यहाँ के रेत के कुछ टीले दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। सोसुसविले के उत्तर में एक टीला तो करीब 400 मीटर ऊंचा है। नाबीब की हैरान कर देने वाली कई पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। एक खास प्रजाति के घास से घिरे गोल गोल घेरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे नाबिब रेगिस्तान में ऐसे लाखों घेरे हैं जो कई दशकों से विशेषज्ञों को चकित किए हुए हैं। इन घेरों को आसमान से देखना सबसे अच्छा है। नामीब के अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह ये घेरे दिखते हैं जो कई बार चेचक के धब्बों की तरह लगते हैं। ये घेरे बजरी के मैदानों में भी मिलते हैं और रेत के टीलों पर भी। हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नाबिब में घेरे का व्यास 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। उत्तर पश्चिमी नामीबिया में वे इससे 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहाँ घेरों का व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। वर्षों तक यही समझा जाता रहा कि परियों के ये छल्ले सिर्फ नामीबिया में है। 2014 में पर्यावरण वैज्ञानिक ब्रॉनविन बेल ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पीलबारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे ढूंढे। इन शानदार आकृतियों से हैरान होकर बेल ने जर्मनी के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक विशेषज्ञ स्टीफन गेटजीन से संपर्क किया और अपनी खोज साझा की। ऑस्ट्रेलिया में मिले घेरे दिखने में तो नामीबिया के घेरे जैसे ही है, लेकिन दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना अलग अलग है। इसने वैज्ञानिकों को और भी चकरा दिया है। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकरों के पैरों के निशान हैं। आकृतियों के रहस्य को सुलझाने के लिए गणित के कुछ विशेषज्ञों ने मॉडल बनाकर यह समझने की कोशिश की है कि क्या ये रिंग किसी पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नामीब नॉकलुफ राष्ट्रीय उद्यान के बाहर रोस्टॉक रिटर्स डेजर्ट लॉज के मालिक हेन सुल्टस का कहना है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रहस्यमय आकृतियां यूएफओ या रात में परियों के नाचने से बनती है। आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वमान्य सिद्धांत सामने नहीं आया है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। रेगिस्तान के बीच में बने गोबा बेब नामीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यूजिन मारिस का कहना है कि नामीब में पानी की घोर कमी से 2 प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण बने हैं, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को तलाशते रहते हैं। पौधे की जड़ों को खाकर वे जमीन के नीचे खाली जगह बना देते हैं, जिससे बारिश के पानी को धरती के अंदर तक पहुंचने में आसानी होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक दीमक भूमिगत स्रोतों से पानी लेकर पूरी साल जीवित रहते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वनस्पतियां खुद पर यह प्रबंधन करती है। घास के पौधों को भी पानी और
पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उनकी जड़ें इसके लिए एक दूसरे से होड़ करती है। बंजर गोलाकार क्षेत्र जलाशय की तरह काम करता है, जहाँ से वे पानी और पोषक तत्व लेते हैं। वर्षों के सूखे के बाद घास सूख जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बारिश एक और पहेली के बारे में बताते हैं। वह यह है कि जब भी बारिश होती है तो अचानक जादू की तरह ये घेरे फिर से प्रकट हो जाते हैं। मारिस के मुताबिक नाविम के इन परी घेरों पर हुए शोध मुख्य रूप से बजरी के मैदानों या रेत के टीलों पर मिले घेरों पर केंद्रित रहे हैं। इन आकृतियों को पूरी तरह समझने के लिए उनको लगता है कि शोध को एक साथ दोनों जगह ध्यान देने की ज़रूरत है। मारिश को लगता है कि ये रहस्यमय घेरे एक नहीं बल्कि बहुत सारे वजहों के इकट्ठा होने से बनते हैं, लेकिन वे वजह क्या है ये अब एक रहस्य है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारी चैनल मार्वेलस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।